दर्शकों, वीडियो की शुरुआत 3 सवाल से करते हैं। पहला सवाल, क्या तृतीय विश्व युद्ध ट्रिगर हो गया है? दूसरा सवाल, क्या ज़ेलेंस्की ने कैलकुलेशन गलत कर दी है, उनका कैलकुलेशन गलत हो गया है? तीसरा सवाल कि क्या यूक्रेन वाकई में अकेले रशिया के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है या इसमें नाटो भी शामिल है? आपको पता है इन तीनों ही सवालों के जवाब बेहद आसान है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन इन्हीं 3 सवालों में छुपा है दुनिया का आने वाला भविष्य, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन और रशिया जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं और रूस के अंदर जिस लेवल की मिलिट्री तैयारी चल रही है, वो चाहे जमीन पर हो, वो चाहे आसमान में हो या फिर समंदर में हो, वो एक चिंता का विषय है। दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार रशिया के पास हैं। जितने अमेरिका और नाटो देश को मिलाकर हैं, उतने अकेले रशिया के पास हैं। अब आते हैं पूरी कहानी पर। पूरी कहानी यह है कि आखिर 2022 से चल रहा रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध है, अब आखिर इस बात की चिंता दुनिया के बड़े डिफेंस एक्सपर्ट क्यों करने लगे हैं कि वाकई में ये वो समय है जहां संभव है कि दुनिया न्यूक्लियर युद्ध की तरफ चली जाए। संभव है कि जहां रशिया ये सोच ले कि अब इस समय इस युद्ध में वो समय आ चुका है जहां रशिया को टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स या फिर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी पारंपरिक युद्ध से हटकर अब कहानी न्यूक्लियर की तरफ जा रही है। और आपको पता है कि यूक्रेन एक न्यूक्लियर देश नहीं है। इस पूरी कहानी में दम क्यों है और क्यों रशिया यूक्रेन के खिलाफ परमाणु का इस्तेमाल कर सकता है, न्यूक्लियर का इस्तेमाल कर सकता है, इसकी कहानी समझने में आखिर ऐसा क्या हुआ है, उसकी गंभीरता कितनी है, ये तब आप समझेंगे जब इस पूरी कहानी को समझेंगे। कहानी ये है, कहानी क्या, ये हकीकत है। हकीकत ये कि रशिया के अंदर 5 एयर बेसिस पर यूक्रेन ड्रोन से अटैक करता है। उन ड्रोनों में जो रशिया के न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने वाले जो टैक्टिकल विमान हैं, टैक्टिकल फाइटर जेट्स हैं, बॉम्बर्स हैं, उनको निशाना बनाया जाता है। आपको पता है कि वो बड़े विमान जो बम वर्षक विमान जिनको कहते हैं, वो चाहे TU-22 हो, TU-95 हो या फिर TU-160 जैसे बड़े बॉम्बर्स को निशाना बनाया गया। और ऐसे बॉम्बर्स जिस एक बॉम्बर्स की कीमत 100 मिलियन से ज्यादा है, उसको 20,000 40,000 के ड्रोन से खराब कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। वो ड्रोन्स कैसे आए? रशिया के अंदर ही आए। और ऐसा नहीं था कि उनको ऑपरेट यूक्रेन से किया गया, रशिया के अंदर उनको ट्रकों में, कंटेनर्स में लाया गया। और ये भी खबर है कि उनका निर्माण भी रशिया के अंदर ही किया गया और बाकायदा उनको कंटेनर्स में लाया गया, एयर बेसिस के आसपास के इलाके में उसको पार्क किया गया